13 राज्यों की 88 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन। यूपी सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। वाराणसी में चुनाव तैयारियों के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम योगी और चौधरी भूपेंद्र भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज करेंगे उद्घाटन। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी तेज। गौरीगंज स्थित कांग्रेस के दफ्तर की सफाई जारी। पेंटिंग का काम तेजी से हुआ शुरू। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट पर अफजाल अंसारी ने उठाए सवाल। बोले जांच के लिए भी नहीं भेजे गए सही सैंपल। मुख्तार के विसरा के लिए नाखून की जांच नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। अगले 2 दिन भीषण लू की चेतावनी। 52 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर यूपी में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के आज शाम 5 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। यूपी में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार का भोंपू। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। यूपी में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। अहम जानकारी, जहां पर यूपी में आज दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। यूपी के 8 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा प्रचार का भोंपू। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। उत्तर प्रदेश में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। बता दें कि 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के कि आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा, जिसको लेकर के सभी दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। शाम 5 बजे से पहले सभी दल चुनाव प्रचार पूरी तरीके से इन 8 सीटों पर कर लेना चाहते हैं। इन 8 सीटों पर चुनाव प्रचार करके जनता को अपने अपने हित में और अपने अपने वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश की जाएगी। शाम 5 बजे के बाद इन 8 सीटों पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि उन पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बता दें कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, जहां पर आज शाम 5 बजे से उन 8 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें कि 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, इन 8 सीटों पर चुनाव होना है और इन्हीं 8 सीटों पर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इन 8 सीटों में आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। कोई भी नेता या किसी भी दल के द्वारा कोई रैली, जनसभा नहीं की जा सकेगी। जितने भी प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर लोगों से सिर्फ वोट की अपील कर सकते हैं। आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। 8 सीटों पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, जिनमें से अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा जिले शामिल हैं। इनमें आज शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 26 अप्रैल को इन 8 सीटों पर वोटिंग की जानी है और इस दौरान सभी दल शाम 5 बजे से पहले अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।
तो बता दें कि यूपी की 8 सीटों पर आज चुनाव प्रचार शाम 5 बजे के बाद से थम जाएगा। दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर बता दें, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं की मांग पर बदला फैसला। कार्यकर्ताओं की मांग पर बदला फैसला। स्थानीय नेताओं की मांग पर दिए गए संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं की मांग पर बदला गया फैसला। स्थानीय नेताओं की मांग पर दिए गए संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से एक बार फिर से कन्नौज सीट पर जो है उम्मीदवार बदला जा सकता है, प्रत्याशी बदला जा सकता है? बिल्कुल जरूर अवंतिका, ये चर्चाएं तेज भी हो गई है बाजार में कि कल जब अखिलेश यादव की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें कन्नौज का प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को उतारा गया था, और कल शाम से ही चर्चाएं तेज हो गई कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे कन्नौज सीट से। और इसलिए बहुत अहम भी है कन्नौज सीट, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो जिला इकाई है वो अखिलेश यादव से मिल करके अखिलेश यादव को चुनाव उस जगह से लड़ाना चाहती है। और अगर ऐसे में तेज प्रताप यादव वहां से अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर हो जाती समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कन्नौज एक समाजवादी पार्टी की सीट की एक बहुत अहम सीट रही है कन्नौज जिले से। इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो जिला इकाई है वो जरूर चाहती है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े। और ऐसे में 2 ही दिन बाकी है, आज को और कल का ही दिन बाकी है नामांकन के लिए, और 2 दिन के बाद नामांकन की जो एक्सेप्टेंस है वो जिलाधिकारी नहीं करेंगे। इसलिए और कल जो एक प्रोग्राम भी है अखिलेश यादव का कि कल कन्नौज जाएंगे, तो संभावनाएं ज्यादा जरूरी है कि अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव का नाम रद्द करके आज एक सूची जारी करे जिसमें खुद चुनाव लड़ने की घोषणा करे और कल जाकर के कन्नौज में अपना नामांकन करे। तो अब एक बहुत बड़ी जानकारी भी आ रही है कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। और परसों सोमवार तक जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई थी, उन्होंने तेज प्रताप यादव का नाम घोषणा कर दी थी कन्नौज सीट से, तब ये कयास लड़ाया जा रहा था कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो हताश जरूर थे कि अखिलेश यादव अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं को कहां से बल मिलेगा। तो अब ये कहा जा सकता है कि परिवार के अंदर एक और खींचतान थी जिसमें तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की बात जो है वो कही गई थी, और उसके बाद कन्नौज सीट से उनका नाम की घोषणा की गई थी। और अब ये चर्चाएं तेज हो गई कि अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव का नाम पीछे ले सकते हैं और खुद चुनाव लड़ने की घोषणा अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि कर सकते हैं। बिल्कुल। और शिवा, देखा जाए तो अभी पहले चरण के चुनाव के दौरान भी ऐसा कई बार हुआ है समाजवादी पार्टी की ओर से कि जहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बदला हो, और एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव की जगह अब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तेज प्रताप को कोई और सीट दी जाएगी? देखिए, इस बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर समाजवादी पार्टी में पिछले कई जगह मैंने देखा है कि अलग अलग जिलों में जो अलग अलग लोकसभा सीटों में जो प्रत्याशी हैं उनके जो नाम की घोषणा जब की और फिर से 3-4 दिन बाद में उनके नामों को वापस लेकर के उस जगह दूसरा प्रत्याशी
उतार जी, दिया गया। जी। तो ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़े हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी सोच समझ के अपना फैसला लेना चाहिए। और जी। अब अखिलेश यादव का कन्नौज सीट से चुनाव लड़ना बेहद अहम माना जा रहा है और तेज प्रताप यादव अगर उनका नाम वापस होता है तो जरूर एक बार विचार किया जाएगा कि आखिरकार उनको कौन सी सीट दी जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास सिर्फ आज और कल का ही समय है नामांकन करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने कर्नाटक दौरे पर है। दूसरे चरण के लिए आज जमकर करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में भी होंगे शामिल। सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा, दूसरे चरण के लिए जमकर करेंगे प्रचार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज, दूसरे चरण के लिए आज जमकर करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में भी होंगे शामिल। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज, दूसरे चरण के लिए आज जमकर करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में भी होंगे शामिल। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज, दूसरे चरण के लिए आज जमकर करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में भी होंगे शामिल और स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज, दूसरे चरण के लिए जमकर करेंगे प्रचार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में भी होंगे शामिल। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज, दूसरे चरण के लिए जमकर करेंगे प्रचार प्रसार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक दौरे पर है, जहां पर वो कई चुनावी सभाओं में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वंदिका, बहुत ही अहम हो जाता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब साउथ के दौरे पर रहते हैं और ऐसे में आज उनका कर्नाटक दौरा बहुत अहम माना जाता है क्योंकि फैन फॉलोइंग उनकी काफी ज्यादा है। और जिस जगहों पे वो साउथ में मैंने देखा है कि जब जनसभाएं करते हैं, जब लोगों को संबोधित करते हैं तो समीकरण बहुत बदल जाता है और राजनीति में समीकरण बदलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज कर्नाटक की जो रैली होगी, जो जनसभा होगी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के समर्थन में क्या कुछ बोलते हैं, वहां के प्रत्याशी के लिए किस तरीके वोट मांगते हैं, वो जरूर देखने वाली बात होगी। और जनसैलाब बहुत ज्यादा होता है। भाजपा के कार्यकर्ता, ये देखा जाए कि साउथ के जगहों पे बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस जगह जाना, उस जगह संबोधन करना, जनसभा को संबोधित करना, भारी मात्रा में जो भीड़ इकट्ठा होगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेगी। क्योंकि लंबे समय से 2017 और 2017 के आसपास के बाद से जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साउथ के दौरे पर रहते हैं तो काफी ज्यादा जनसैलाब उमड़ता है, लोग उनको सुनने के लिए बेचैन होते हैं। तो आज अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कर्नाटक को किस तरीके की इस जनसभा में चीजें बताएंगे, उसके मुंह से क्या कुछ बातें निकलेंगी, वो उस जगह के लिए, उस साथी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक अहम होगा। बिल्कुल। और शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार साउथ के दौरे पर है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और अमूमन देखा जाए तो कई राज्यों से उनके डिमांड भी आती है कि वो उनके राज्य में आकर के चुनाव प्रचार करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साउथ दौरे पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री, तो वोट बैंक पर इस पर सीधा असर देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा चाहता है कि मुख्यमंत्री जैसे नेता और मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ जैसे जो शख्स है, जो शख्सियत है, उनको साउथ दौरे पर या अन्य जगहों के दौरे पर रखा जाए, क्योंकि उनकी लंबे समय से फैन फॉलोइंग है। वो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं, उसमें कुछ न कुछ सही जरूर होता है और ऐसे में लोगों को इस बात पसंद भी आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दो बार से जब मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने काफी ज्यादा जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ तहत उन्होंने माफियाओं पर कार्रवाई की है और ये सभी प्रदेशों में बहुत चाहत का विषय बना है। फायरब्रांड नेता बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो लोग चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रांत में आकर के मुख्यमंत्री ऐसी बातें बोले ताकि वो एक बहुत ज्यादा नजीर बन सके, लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए। तो मुख्यमंत्री की आप देखेंगे कि अगर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो चाहत उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो बाद से जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा जो नेतृत्व है वो हर जगह पर हो और हर जगह उनकी जैसी शख्सियत हो। जरूर केंद्रीय नेतृत्व इस बार जरूर लोकसभा चुनाव में बहुत जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे आने में पसंद देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर्नाटक दौरे पर हैं। दूसरे चरण के लिए जमकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे और कई चुनावी सभाओं में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कई सभाओं में शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी जिले का करेंगे दौरा, पीएम के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। शाम करीब 6 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा आज, पीएम के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। शाम 6 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम 6 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उद्घाटन के बाद करेंगे संगठनात्मक बात और सीएम योगी भी इस दौरान साथ में नजर आएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह वाराणसी जिले का करेंगे दौरा। पीएम के चुनाव कार्यालय को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे उद्घाटन। शाम 6 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन के बाद करेंगे संगठनात्मक बैठक। सीएम योगी भी इस दौरान इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नजर आएंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद नजर आएंगे। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह वाराणसी जिले का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि वाराणसी दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जहां पर वो वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। उद्घाटन के बाद संगठनात्मक बैठक भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सीएम योगी भी इस दौरान कार्यक्रम में साथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर एक साथ नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री के वाराणसी दौरे की बात सामने आ रही है, जहां पर वो प्रधानमंत्री के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2014 और 2019 का चुनाव वहां से जीत कर देश की जो है सबसे बड़ी जो राजनेता की जो कुर्सी है उस पे बैठे हुए हैं। अब आप चुनाव क्योंकि आ गए, तीसरी बार वहां पे जो है चुनाव वहां से लड़ने जा रहे हैं वाराणसी क्षेत्र से, तो वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुंचेंगे और जो इनके चुनाव कार्यालय जो जहाँ से प्रबंधन होता है उसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सब
तमाम नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी। और जो वहाँ संग्रहात्मक बैठक होती है, जैसे आप देखिए चुनाव समिति जो एक बनाई जाती है, वो तमाम जो है चीजें और वहाँ पे चुनाव लड़े, क्योंकि वाराणसी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वाराणसी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बनते तो पूरा पूर्वांचल और अवध क्षेत्र जो है कहीं न कहीं जो है उस दायरे में आता है। वहीं देखिए जब कार्यक्रम वहाँ होता है, रोड शो होता है, तमाम वो भीड़ और रिकॉर्ड मतों से वहाँ से चुनाव जीतना, जी। ये अपने आप में तो वाराणसी एक क्षेत्र वहाँ पे महत्वपूर्ण है। अभी देखिए ज्ञानवापी का जो मामला है वो भी जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वाराणसी की विकास हुआ है, अब देखिए वो विकास में तमाम वो है, चाहे वो गंगा के घाट हो या जो पहले वो सकत गलियां थी या काशी कॉरिडोर जो बनाया गया है, वो सब चीजें जो देखिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खुद आके वहाँ ये हर एक चीज को देखा है। आप देखिए रेलवे स्टेशन और तमाम वो चीज रात में वहाँ पे आके जो है देखे हैं कैसे निखारने की जो कोशिश जो है की गई है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं तो संगठन के तमाम पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और वहीं जो है वहाँ के जिला अध्यक्ष है, तमाम चुनाव समिति प्रबंधन है, उस सभी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे और वहीं से दिशा निर्देश देंगे कि कैसे क्या चुनाव प्रबंधन करना है, चुनाव लड़ेंगे। और फिर नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम अब लगेगा जो है पूर्वांचल की तरफ, उसका एक रूप तैयार की जाएगी कि कैसे यहाँ पे कार्यक्रम को जो है सफल बनाने। कार्यक्रम चुनाव है 2024, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोदी की गारंटी तमाम ऐसी चीजें और 400 पार का जो नारा दिया है, तो उसको जो है पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाए कैसे इस लक्ष्य को पार किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जुड़े रहे, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं 2 जिलों के दौरे पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा और महोबा जिले का करेंगे दौरा। बांदा में संगठनात्मक बैठक करेंगे मंत्री स्वतंत्र देव। 2 बजे महोबा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी जाएंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। 2 जिलों के दौरे पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा और महोबा जिले का आज करेंगे दौरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के भी संगठनात्मक बैठक करने के बाद सामने आ रही है, जहां पर बांदा और महोबा में वो बैठक करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड का जो इलाका है, आप देखिए वहाँ पे जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जो है वहाँ पे दक्षिणों का लगातार 2014 और 19 के चुनाव में जी पूरा जो है बड़ा काम कर दिया था। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है वो बूथ अध्यक्षों और बूथ सम्मेलनों का जो कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि हर जो यहाँ के इनके जो नेता है, जो प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ है अभी, उसमें जो है जो मतदान प्रतिशत घटा हुआ है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं पसंद में, इसीलिए बूथ सम्मेलनों का आयोजन करें। बूथ स्तर के जो नेता है, जैसे इनके देखिए पन्ना प्रमुख है, अध्यक्ष है, बूथ प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष है, ये तमाम जो कार्यकर्ता इनके उन सबको दिशा निर्देश दिया जाता है और उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि एक जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी, जिनको जो पदाधिकारी जैसे बूथ स्तर पे भी जो पदाधिकारी हैं, उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम वो 200 लोगों का वोट डलवाएं। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम नेता, मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और संगठन के बड़े नेता इस सम्मेलनों में जाके जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो भी वही स्वतंत्र देव सिंह की अगर बात की जाए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किए हैं, तो इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो है वो जाए वहाँ बूथ अध्यक्षों और बूथ सम्मेलनों वहाँ कार्यक्रम करें और सभी कार्यकर्ताओं और जो नेता पदाधिकारी हैं उनको कम से कम एक पदाधिकारी 10 वोट जो है अपने डलवाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बता दें कि ब्रजेश पाठक का आज लखीमपुर खीरी दौरा। दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा के लिए करेंगे प्रचार। रेखा वर्मा की नामांकन सभा में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक का आज लखीमपुर खीरी दौरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आज डिप्टी सीएम भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए देखे जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि धौरहरा लोकसभा सीट से रेखा वर्मा जो है 2019 में लड़ी चुनाव जीती हैं और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जी। वो आज जो है एक चौथे चरण का जो नामांकन प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो चुकी है और उनकी जो है ये जो कार्यक्रम तीसरे चरण की जो है अभी ये चौथे का भी जो है कल से शुरू हो जाएगा। तो जो तमाम अधिकारियों मंत्री सब लगाए गए हैं कि प्रत्याशियों के जिला हुआ है उनको मत नामांकन और उनके साथ जी मनोबल को जीतने के लिए मंत्र जो दिया गया तमाम नेता उनके साथ जुड़े तो भी प्रत्याशियों के जो दिशा निर्देश ऊपर जो दिशा निर्देश बिल्कुल कौशलेंद्र, और देखा जाए तो रेखा वर्मा के नामांकन सभा में भी शामिल होने की बात सामने आ रही है डिप्टी सीएम की। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।